हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइसपार्क के 10वें वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा फ्रेम क्या होता है। ठीक है, हम डेटा फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए, उसके बाद कोर फीचर्स क्या क्या होते हैं डेटा फ्रेम के, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, हम लिस्ट का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, टपल का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, हम डिक्शनरी का यूज करके डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे हम, एंड आरडीडी का यूज करके डेटा फ्रेम का क्रिएट करेंगे हम। अब मैं इसमें बात करूंगा, मैं लिस्ट टपल डिक्शनरी क्या होता है, तो इसके बारे में ऑलरेडी सेपरेट पाइथन प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा भैया। और अगर मैं भाई साहब मैं बात करूँ आरडीडी की बात कर रहा हूँ, तो आरडीडी इसमें क्या होता है कि भैया कि मतलब इसके बारे में ऑलरेडी मैं पाइसपार्क की प्लेलिस्ट में ही मैं मतलब आरडीडी के बारे में 5 वीडियो बनाया हूँ मैं, कि आरडीडी होता क्या है, हमें क्या आरडीडी फीचर्स क्या क्या होते हैं, आरडीडी में क्यों यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद मतलब आरडीडी मतलब कि कैसे क्रिएट करते हैं आरडीडी हम, ठीक है, उसके बारे में फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे हम, उसको मतलब सेव कैसे करेंगे आरडीडी डेटा को। इसके बाद मैं ऑलरेडी सब वीडियो बनाया हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाइए उसको, मतलब आप भी देख लीजिएगा इसको आरडीडी कैसे करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डेटा फ्रेम क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि डेटा फ्रेम इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ डेटा अलॉन्ग विथ नेम सेट ऑफ कॉलम। मतलब होता है कि डेटा फ्रेम क्या होता है कि एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो मतलब कि एक मतलब कॉलम नेम के साथ होता है। दैट्स इज सिंपल। जैसे एग्जाम्पल मतलब जैसे सिमिलर टू रिलेशनल डेटाबेस में जैसे टेबल होता है, ठीक है, या एक्सेल शीट में कोई भी आप एक्सेल शीट क्रिएट कर रहे हैं कॉलम हेडर के साथ, उस सेम वैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, सबसे पहले बात करता हूँ रिलेशनल डेटाबेस बात कर रहा हूँ। जैसे मैं सिक्वल में जाता हूँ यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अगर मैं टेबल में जाएंगे, आप जो भी मतलब कि आपको जिसको मालूम हो सिक्वल सर्वर रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, सिक्वल सर्वर में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या है, देखिए ये टेबल है। अब टेबल में मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए एक पहले क्या है हेडर है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हेडर मतलब बात करूँ यहाँ पर कॉलम नेम है। जैसे क्या कॉलम नेम क्या है, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय मतलब कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आपका मतलब करंट पे स्किल हो गया, फिर आपके ये सब डेटा है, ठीक है। ये क्या है टेबुलर फॉर्मेट में है, ठीक है। सेम इसी तरह क्या होता है कि डेटा फ्रेम भी क्रिएट होता है सेम इसी तरह का। और अगर मैं बात करूँ मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है, ये आपका हेडर है, पहले हेडर है आईडी नेम एज एंड सिटी, हेडर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब डेटा है आपके, ठीक है। सेम इसी तरह मतलब क्या होता है आपका एक एक्सेल सीट है, इसमें विथ हेडर आपका मतलब डेटा है, ये भी आप बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में बोल सकते हैं आपका, ठीक है। इसमें भी डेटा आपका देखिए क्या है, आपका डेटा है, ठीक है। सेम इसी तरह भी है, मतलब क्या है इसको भी मान सकते हैं सिमिलर टू द मतलब कि डेटा फ्रेम। ये आपका क्या होता है डेटा फ्रेम होता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अगर मैं बात करूँ डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे हाइव डेटा है उसका यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, सीएसवी का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा रिलेशन में कोई डेटा है उसका यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, कोई अगर रिलेशनल डेटाबेस है उसका यूज करके डेटाबेस मतलब डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, एक्सएमएल, पार्केट डेटा, कैसेंडर डेटा, आरडीडी, इन सब जितने सोर्स हैं इन सब फॉर्मेट का यूज करके हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम आगे क्रिएट करेंगे, हम कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जो डेटा फ्रेम एक एग्जांपल देखिए, डेटा फ्रेम जो क्रिएट हुआ है क्या है, एक कॉलम 1 2 3 कॉलम होगा आपका, फिर आपके रो क्या होता है, ये डेटा होता है, एक कॉलम क्या हेडर होता है, इसे बोलते हैं डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि हम डेटा फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए हमें। भाई साहब डेटा फ्रेम का यूज करने से हमें फायदा ये होता है कि आपका मतलब डेटा फ्रेम जो डेटा प्रोसेस करता है स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों डेटाबेस को प्रोसेस करता है, ठीक है। और मतलब कि डेटा फ्रेम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास पेटा बाइट डेटा अगर में है तो उसको भी आसानी से हैंडल कर लेगा अपने मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की वजह से बहुत आसानी से हैंडल करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करूँ वाइड रेंज ऑफ डेटा फॉर्मेट एंड सोर्स, मतलब इसके बाद डेटा फॉर्मेट और सोर्स का बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है। बहुत फॉर्मेट सपोर्ट करता है और सोर्स बहुत मतलब कि सपोर्ट करता है, अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। और क्या है कि मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है डेटा फ्रेम का, मतलब कि यूज करके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं डेटा फ्रेम में यूजिंग द मतलब कि स्काला लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज एंड आर लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज यूज करके डेटा फ्रेम को आप मतलब डेटा प्रोसेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या होता है, इसलिए हमें डेटा फ्रेम का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, फीचर्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पर फीचर में बात करूँगा मैं, तो डेटा फ्रेम के यहाँ पर फीचर होता है, पहला फीचर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर क्या होता है, जिससे आपका डेटा क्या है, कोई भी डेटा जब आप प्रोसेस करेंगे उस डेटा को क्या करता है कि पार्टीशन में क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। पार्टीशन में स्प्लिट करने के बाद तब डेटा प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मतलब कि प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है, स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। बेसिकली आरडीडी एंड डेटा फ्रेम दोनों मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के होते हैं इसमें।
और अब मैं बात करूँगा लेजी इवोल्यूशन। लेजी इवोल्यूशन मतलब होता है कि लेजी मतलब कि इसका मतलब होता है कि आप जब भी आप कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो जब तक आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं तब तक आपका मतलब कि टास्क जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। कितने आप मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए, चाहे डेटा फ्रेम क्रिएट करिए, जब तक आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे डेटा फ्रेम क्रिएट मतलब टास्क एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अभी मैं इसको विद एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और मैं तीसरा बात करता हूँ फीचर्स की, इनम्यूटेबल है। इनम्यूटेबल क्या है कि एक बार अगर डेटा फ्रेम आपने क्रिएट कर लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, हाँ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उस डेटा फ्रेम का यूज करके उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, बट आप मतलब डेटा फ्रेम को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं लेजी इवोल्यूशन क्या होता है मैं आपको मतलब इसको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मतलब डेटा फ्रेम चलिए हम क्रिएट करते हैं कैसे, मतलब तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है डेटाबेस के भाई कम्युनिकेशन है। भाई साहब मैंने आप ऑलरेडी बताया हूँ, मैं इसको मैं रजिस्टर किया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लोग जाइए रजिस्टर करिए। ठीक है, इसमें मतलब आपको कोई भी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत मतलब ईजी है। ठीक है, उसके बाद मतलब लाइफ टाइम फ्री रहेगा। एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो हमेशा मतलब सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मतलब फिर चलिए हम चलते हैं एक नया नोटबुक क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी हमने एक क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब नया नोटबुक क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए क्रिएट हो रहा है, इसका नाम हम देते हैं भाई साहब यहाँ पर डेटा फ्रेम नाम देते हैं, सॉरी डेटा फ्रेम नाम दे दिया हमने, दैट्स इट। अब यहाँ पर चलते हैं हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है, डेटा फ्रेम ने क्रिएट किया हुआ है किसका यूज करके, टपल का यूज करके। अब टपल क्या होता है, देखिए टपल हमने यूज किया हुआ है, देखिए ठीक है, टपल यूज करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं उसके हमें क्या करना पड़ता है, जैसे स्पार्क डॉट। ठीक है, अब क्या है स्पार्क डॉट क्या है, क्रिएट डेटा फ्रेम। अब क्या बोलता है, क्रिएट डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मतलब कि पास करना पड़ेगा, हमें क्या पास करना है, इसमें डेटा पास करना है। ठीक है, डेटा आपका फॉर्म मतलब कि कोई भी मतलब फॉर्मेट हो सकता है, चाहे आपका लिस्ट हो, फिर आपका डिक्शनरी हो, या आपका मतलब कि RDD हो, कुछ भी हो, डेटा पास करिए यहाँ पर। फिर आपको क्या होता है यहाँ पर मतलब स्कीमा पास करिए। ठीक है, ये हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। स्कीमा क्या होता है, कैसे स्कीमा हैंडल करते हैं, इसको वीडियो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे हमें क्या करना है, हमें लिस्ट पास करना है। तो मैं अगर लिस्ट की बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए ए लिस्ट है, मान लीजिए ठीक है, ए क्या है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ए आपका लिस्ट है मान लीजिए। ठीक है, अब हमने इसको मतलब कि क्रिएट, अब देखिए क्या है, ए लिस्ट है मतलब, ठीक है, ये आपका लिस्ट हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ मैं, तो ये क्या होगा, डेटा फ्रेम मतलब ये क्या क्रिएट कर दिया, देखिए डेटा फ्रेम इसने क्रिएट कर दिया एक। ठीक है, लेकिन हम मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छा देखने के लिए हम लिखते हैं, डेटा लिख दें और लिस्ट को एक डेटा में स्टोर कर लें हम। ठीक, किसी को वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया, उसके बाद इसको मैं यहाँ से हटा के, ठीक है, अब उसके बाद मतलब कि डेटा को हम कहाँ पास कर देंगे, डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारा मतलब कि मेथड होता है, डेटा फ्रेम क्रिएट करने का जो मेथड होता है उसके अंदर पास कर देंगे हम। अब जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसको किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं, DF। ठीक है, दैट्स इट। अब हमने स्टोर कर लिया। अब जब मैं इसको क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पर देखिए ये डेटा फ्रेम आपका देखिए क्रिएट हो गया। बट मैंने अभी यहाँ पर बताया था ना कि भाई ठीक है, लेजी इवोल्यूशन की बात किया था यहाँ पर, देखिए ना, तो इसमें क्या है कि मैं देखिए डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, बट यहाँ पर कोई भी स्पार्क जॉब कोई रन हुआ, कोई भी स्पार्क जॉब कोई भी यहाँ पर जॉब रन नहीं हुआ। ठीक है, जब तक चाहे आप जितना यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करिए, जैसे आप यहाँ पर DF2 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, DF2 करिए यहाँ पर, DF कर दीजिए आप। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे आप, इसको रन कर दिया आपने, एक और देखिए डेटा मतलब डेटा फ्रेम कॉपी बन गई उसकी। बट क्या है यहाँ पर कोई भी स्पार्क जॉब कोई रन नहीं हुआ है, इसे बोलते हैं, इसी फीचर को बोलते हैं इनम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, अब आपका मतलब कि स्पार्क जॉब रन कब होगा, जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया यहाँ पर डिस्प्ले लिया, यहाँ पर दे दिया DF दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, जब रन करेंगे अभी देखेंगे, देखिए स्पार्क जॉब देखिए यहाँ पर, स्पार्क जॉब देखिए यहाँ पर रन हुआ है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका इनम्यूटेबल मतलब कि कंसेप्ट बोलते हैं। ओके, तो अब अभी मैंने यहाँ पर क्या किया कि देखिए मतलब कि लिस्ट ऑफ टपल के थ्रू हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। यहाँ पर क्या लिस्ट ऑफ टपल है, इसको तो डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। और भी आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर क्या करिए, कॉपी करिए आप, यहाँ पर जाइए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मारिए, आप पेस्ट मार लीजिए, मोहन के यहाँ अब राम कर दीजिए। ठीक है, एज आप 30 साल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, जब अब कर देंगे यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पर दो कमा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, रन करना है। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर देखिए मतलब कि आपका डेटा में क्रिएट हो चला जाएगा। बट यहाँ पर देखिए कॉलम क्या है, यहाँ पर हमने कोई कॉलम नेम दिया है।
ठीक है, कोई भी कॉलम ने नहीं दिया हुआ, डिफॉल्ट इसने क्या किया है 1 2 3 4 जितने भी कॉलम होगा वो करता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और कर लीजिए, मान लीजिए तीनों में एक एक और लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया, तीनों में एक एक लगा दिया आप यहाँ पर, ठीक है, एक डेटा और एड कर दिया। अभी एक क्या करेगा, देखिए तीसरा इसने एड कर दिया कॉलम। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, मतलब कि टेबल के थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि हमें जैसे अगर क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट करना है, तो डिक्शनरी थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं तो थोड़ा टाइम की सेविंग हो जाएगा, नहीं तो बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। नया से लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, कॉपी कर दिया। सेम देखिए यहाँ पर क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएट हुई यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद डेटा मतलब ये डेटा नाम होता है, ठीक है, हमें डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, चाहे मतलब इसको नहीं भी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम काम करेगा, ठीक है। आपने कर दिया, उसके बाद आपने डेटा को शो कर दिया। जब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, आप डेटा फ्रेम क्रिएट करके देखिए प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। शो कर लीजिए, चाहे आप डिस्प्ले कर लीजिए, दोनों सेम होता है, मतलब शो करेंगे तो और आपका रॉ डेटा में आएगा, ठीक है। अगर मैं यही आप डिस्प्ले कर देंगे, जैसे डिस्प्ले आपने कर दिया, आपने सॉरी डीएफ कर दिया आपने, तो ये क्या होगा, देखिए एक आपको भी एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा आपको देगा, देखिए, ठीक है, देखिए टेबुलर फॉर्मेट में दिया। तो आपने डिक्शनरी के थ्रू आप मतलब क्रिएट किया आपने, ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है तो ऑलरेडी मतलब मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, क्लियर करना है। देखिए डिक्शनरी में से क्या होता है, की वैल्यू पे होता है, ठीक है। देखिए क्या नेम क्या है, की है, देखिए वैल्यू है, ठीक है। एज क्या की है, ई वैल्यू है। इस तरह से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, फिर यहाँ पर आपने दे दिया वैल्यू, आप चेंज होगा, नेम मतलब की कभी चेंज नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। आपने दे दिया, राम दे दिया। अब उसके बाद आप जब इसको रन करेंगे, एक क्या करेगा, देखिए एक और डेटा मतलब इसमें क्रिएट कर देगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि डिक्शनरी के थ्रू आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे बात करता हूँ मतलब आरडीडी के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आरडीडी के थ्रू क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखिए पहले क्या क्रिएट करेंगे, पहले देखिए ये हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने टपल ले लिया हमने, ठीक है। टपल का यूज करके एक हमने यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं आरडीडी, पहले देखिए आरडीडी क्रिएट होगा, स्पार्क कॉन्टेस्ट डॉट पैरालाइज, ठीक है। ये क्या होता है कि मतलब कि एक आरडीडी क्रिएट करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ आरडीडी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेम एक कंसेप्ट होता है आरडीडी क्रिएट करने के लिए। पहले हमने आरडीडी क्रिएट किया, फिर आरडीडी क्रिएट होने के बाद फिर इसी आरडीडी का यूज करके हमने क्या क्रिएट किया है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, डेटा डिस्प्ले किया हुआ है। अगर मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं इसको मैं कामा करता हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो अभी देखेंगे आप कोई मतलब कि देखिए यहाँ पर मतलब इसने क्या है, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले करना है तो क्या कर दें, डिस्प्ले के हमने यहाँ पर डीएफ डाल दिया, ठीक है, डीएफ डाल दिया हमने। अभी क्या होगा, जो भी डेटा हमने क्रिएट किया है अब डेटा क्या करें, डिस्प्ले कर देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मतलब कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। स्पार्क डॉट डेटा फ्रेम क्रिएशन, इसे यही होता है मेथड डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, लिस्ट का यूज करके डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी का यूज करके डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, हम आरडीडी का यूज करेंगे डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, आप मतलब कि ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।